Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss some mathematical tools in MATLAB. तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स पे कि MATLAB में पॉलिनॉमियल्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है और कैसे इसको इवेल्युएट किया जाता है। पॉलिनॉमियल स्टूडेंट्स MATLAB inputs a polynomial of one variable x as a row vector having as elements। तो स्टूडेंट्स बेसिकली पॉलिनॉमियल को जो मैटलैब है वो इनपुट करता है एज अ रो वेक्टर और पॉलिनॉमियल होगा वो सिर्फ एक ही वेरिएबल का होगा। फॉर एग्जांपल लेट y ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके सामने एक पॉलिनॉमियल नज़र आ रहा है इन सब में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, मीन्स के इस पॉलिनॉमियल में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है और वो है x। The coefficients of the polynomial real or complex arranged in descending powers of x placed in brackets के coefficients जो होते हैं polynomial के उन्हें अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स के x की डिसेंडिंग पावर में हम इन्हें अरेंज करेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 5। तो सबसे हाईएस्ट पावर 4 है, देन 3 देन 2 देन 1 एंड 0। और मैटलैब में हम इन्हें ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हम इसको मैटलैब में कैसे लिखा जाता है। देन द वाई मैटलैब वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पॉलिनोमियल y ऑफ x इज़ गिवन बाय, अगर आपने कैपिटल y दिया है तो आप मैटलैब में भी कैपिटल y ही देंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैटलैब जो है वो एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह पॉलिनोमियल को मैटलैब में लिखा जाता है। पॉलिनोमियल को हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसको आप मैटलैब इम्प्लीमेंट करते हैं y इज़ इक्वल टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम इसको कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताते चलूँ। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है मैटलैब में कि जब आप पॉलिनोमियल को लिख रहे होंगे तो पॉलिनोमियल में से इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी उसके कोफिशिएंट को आप सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि हमारे इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है 4, तो उसका कोफिशिएंट है 3। देन हमने 3 लिखा। मैंने आपसे कहा कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो 4 के बाद 3 आनी चाहिए पावर। तो 3 का जो हमारे पास मीन्स के 3x की पावर 4 के बाद हमारे पास 2x की पावर 3 पड़ा है। देन 4 के बाद 3 पावर है, तो 3 का कोफिशिएंट है 2, हमने 2 मेंशन कर दिया। 3 के बाद हमारे पास आती है पावर 2 और पॉलिनोमियल में 2x क्यूब के बाद हमारे पास x स्क्वायर पड़ा है, तो मीन और पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो है 1 मीन्स के x। देन हमारे पास पावर है 1 और 1 का कोफिशिएंट सिंगल x है तो हमने लिखा उसका -1। देन आता है पावर 0 जो कि कांस्टेंट है 5। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को मैटलैब में लिखते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसके कोफिशिएंट को सबसे पहले हम लिखेंगे और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाता है और उसको एंड किया जाता है सेमी कॉलन के साथ। इन जनरल अगर आपके पास कोई इस तरह से पॉलिनोमियल आ जाए तो आप उसको मैटलैब में ऐसे लिखेंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में कि y इज़ इक्वल टू an, तो सो ऑन, इस तरह से आप उसको मैटलैब में लिखेंगे। व्हेन सम कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर नॉट प्रेजेंट एंड द मिसिंग कोफिशिएंट्स आर एंटर्ड एज 0, कि अगर कुछ कोफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के वो मिस होंगे तो हम करते क्या हैं कि उन मिसिंग कोफिशिएंट्स की जगह हम उसको 0 एंटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल y ऑफ x इज़ इक्वल टू 8x की पावर 7 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब हम मैटलैब में लिखते हैं कि तो देखते हैं कि किस तरह मिसिंग पावर की जगह हम 0 को एंटर करेंगे। तो हमारे पास मैंने आपसे कहा कि सबसे हाईएस्ट पावर वाली कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास पावर हाईएस्ट इस पॉलिनोमियल में है 7 और 7 का कोफिशिएंट है 8, हम 8 लिख रहे हैं। 8x की पावर 7 के बाद हमारे पास आता है 6x की पावर 6, और आपको पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं। तो 7 के बाद पावर है 6, देन हमने 6 का कोफिशिएंट है 6, उसके बाद पावर आती है 5 जो कि पॉलिनोमियल में मिसिंग है, तो उसकी जगह हमने 0 एंटर कर दिया। देन हमारे पास पावर आती है 4 और उसका कोफिशिएंट है 3, हमने 3 एंटर कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स पावर आती है हमारे पास 3 जो कि मिसिंग है, उसकी जगह हम 0 एंटर करेंगे। देन पावर है 2 जो कि मौजूद है इसके अंदर, तो स्टूडेंट्स उसकी जगह हम और उसका कोफिशिएंट जो है वो है 1 मीन्स के x, उसकी जगह हम लिखेंगे 1। देन हमारे पास पावर है 1 जो कि मिसिंग है, तो हमने 0 एंटर कर दिया। उसके बाद पावर है 0 जो कि वो भी मिसिंग है, तो उसकी जगह भी हमने क्या एंटर कर दिया है 0। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह पॉलिनोमियल को मैटलैब में लिखा जाता है,
किस तरह उसे इवेल्युएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैटलैब की विंडो है। इसमें हम अब पॉलिनोमियल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है मैटलैब में और किस तरह से इसको इवेल्युएट किया जाता है। मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखती हूँ, देन हम इसको मैटलैब में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं देती हूँ एक वेरिएबल p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 2 माइनस 4x प्लस 4x। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे दिया है। देन हम स्टूडेंट्स, मैटलैब में जो पॉलिनोमियल्स है उसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल दे देंगे। जहाँ अगर मैं यहाँ देती हूँ p1 ऑफ x, यहाँ p1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसको p1 कर देते हैं p1, और हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट। और ब्रैकेट में मैंने आपसे कहा कि पॉलिनोमियल को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके कोएफिशिएंट्स को अरेंज किया जाता है। जो सबसे हाईएस्ट टर्म होता है पॉलिनोमियल के अंदर जो दी गई होती है, उसके कोएफिशिएंट को सबसे पहले लिखा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल में ये जो मैंने लिखा है, इसमें सबसे हाईएस्ट टर्म हमारे पास है 2, मीन्स के पावर क्या है 2। तो इसका कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है उसके बाद स्टूडेंट्स पावर 2 के बाद पावर आती है 1 और उसका कोएफिशिएंट है -4। यहाँ हम मेंशन करते हैं माइनस का 4। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर है 0 और उसका कोएफिशिएंट है 4, उसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 4। और इस तरह से स्टूडेंट्स मैटलैब में जो है वो लिखा जाता है पॉलिनोमियल्स को और एंड किया जाता है इसको सेमीकोलन के साथ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, मैंने इसको दिया वेरिएबल p2 ऑफ x, जिसमें हमारे पास 4x की पावर है 5। देन हमारे पास है 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 22। अब हम इसको देखते हैं कि इसको मैटलैब में किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे p2 इज इक्वल टू ब्रैकेट, और मैंने आपसे कहा था कि सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी टर्म जो दी होती है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसके कोएफिशिएंट को सबसे पहले लिखते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास दी गई है 5, तो उसका कोएफिशिएंट है 4। देन स्टूडेंट्स उसके बाद पावर 5 के बाद आते हैं पावर 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में हमारे पास पावर 4 का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया गया, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। मीन्स कि जब मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास कोई कोएफिशिएंट मिसिंग होता है तो उसकी जगह हम क्या एंटर करते हैं 0। पूरे पॉलिनोमियल में गिवन नहीं है, देन उसकी जगह भी हम क्या इंसर्ट करेंगे 0। उसके बाद स्टूडेंट्स पावर आती है हमारे पास 2, और पावर 2 का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देंगे 3। देन पावर 2 के बाद हमारे पास पावर आती है 1 और उसका कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ मेंशन कर देंगे हम 2। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो है तो नेक्स्ट पावर जो कि है 0 है और जो कि कांस्टेंट है, तो उसका कोएफिशिएंट है 22, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 22। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास एक पॉलिनोमियल था 4x की पावर 5, जिसमें हाईएस्ट पावर थी 5 और उसका कोएफिशिएंट था 4। इस तरह से 4 मिसिंग थी तो हमने 0 एंटर किया, 3 मिसिंग थे हमने 0 एंटर किया। देन हमारे पास पावर आती है 2 जिसका कोएफिशिएंट है -3 और हमने यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया है -3। इस तरह से पावर हमारे पास आती है 1 और जिसका कोएफिशिएंट है हमारे पास 2, जिसके हमने लिख लिया 2। देन पावर आती है 0 जो कांस्टेंट है और उसकी कोएफिशिएंट है 22। तो इस तरह से मैटलैब में पॉलिनोमियल को लिखा जाता है और इसको एंड करेंगे हम सेमीकोलन से। तो स्टूडेंट्स, अगर तो आप पॉलिनोमियल्स को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को इंक्लूड करके देखें कि एक्चुअली हमारे पास x की वैल्यू आती क्या है, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जो कि है पॉली। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अब इसको पॉली वैल्यू और ब्रैकेट में हम देन जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू को आपने इवेल्युएट करना है आप वहाँ वो पॉलिनोमियल लिखें। जैसे अगर मैं p1 को लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है p1 देना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखती हूँ p1 कॉमा। तो स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू पे आप इवेल्युएट करना चाहते हैं वो आप वैल्यू लिखेंगे कि अगर मैं p1 में x की वैल्यू 2 को इंसर्ट करूँ तो मैं p1 कॉमा के बाद क्या लिखूँगी 2।
तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया पोली वैल्यू का। इसमें मैंने लिखा कि मैंने पोलिनोमियल 1 को वैल्यूएट करना है और 2 के साथ मीन्स के एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है 2। तो यहाँ मैंने जो वेरिएबल दिया है जिसको वो असाइन करेगा वैल्यू, मीन्स के 2 को इंसर्ट करने के बाद जो वो असाइन करेगा पोलिनोमियल का आंसर वो P1 को करेगा। तो ये जो मैंने P1 दिया है ये मैंने कैपिटल P1 दिया है। तो स्टूडेंट्स इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मैटलैब जो है वो आपका की सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये जो P1 मैंने दिया था ये स्मॉल है और ये जो P1 मैंने दिया ये कैपिटल है। आप इसको रन करके देखते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह से स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को जो है वो हम मैटलैब में इंसर्ट करते हैं इस तरह से, और पॉलिनोमियल को जो है वो मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।